चेहरन छिटके पग राह भुलाई, हक्की बक्की सी होए सजनी निज गृह आई। क्या अद्भुत शब्द प्रयोग है, हक्के बक्के रहे। ये ग्वालिन भी हक्की बक्की सी लौटी। घर घर फैली बात यह घाट खड़े यदुवीर, निज निज घर सो चल परी सखियां दर्श अधीर। अब ये दो घटनाएं हुई। अब तो घर घर में चर्चा फैल गई कि श्री कृष्ण की पनघट लीला। अब तो सब सखियां चल पड़ी भगवत दर्शन के लिए, जल भरने के लिए। लेकिन जमुना जल भरने जाती थी, जमुना जल भरने जाती थी, मनमोहन को न भुलाती थी, मनमोहन को न भुलाती थी। घट से पहले घट में थे भरे, घट से पहले घट में थे भरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। घट से पहले घट से पहले घट में थे भरे, घट से पहले घट में थे भरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद। इनका नाम गोपी है, गोपाल हरे। महापुरुष कहते हैं बड़ा सुंदर अर्थ, गो नाम इंद्रियों का, और इंद्रियों के द्वारा जो भगवत रस का पान करे वह गोपी। नेत्रों में प्यारे श्याम सुंदर की छवि, कानों में बांसुरी की ध्वनि, वाणी में भगवान का नाम, भगवान के गुणों का गायन, रसना उनका स्वाद लेती है, नासिका उनके चरण कमलों की सुगंध लेती है। ये गोपियां हैं। जमुना जल भरने जा रही हैं, पर घट में जमुना जल भरे इसके पहले घट में भरे गोविंद हरे गोपाल हरे। सवेरे सवेरे जागती हैं, कोई पति को जाए जगावती थी, पति को जगा रही, बड़ी बार भई बड़ी देर भई समझावती थी, प्राणेश नहीं अब लो सुमिरे। पति को जगाकर कहती है, प्राणनाथ अभी तक आपने स्मरण नहीं किया। किसका? प्राणेश नहीं अब लो सुमिरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। कोई आंगन लीप रही अपने, मन में यह देख रही सपने, इतना चाहिए पट पीत धरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे,
गोविंद हरे गोपाल हरे। कोई सुत को जाय जगावती थी, कोई सुत को जाय जगावती थी, अपने उर लाय लड़ावती थी। और पुत्र से क्या कहती, हे लाल कहो संग में हमरे, हे लाल कहो संग में हमरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। गोपी जब गाय को दोहती थी, धारा जब दूध की छोड़ती थी, धारा संग मथनी से निकले, गोविंद हरे गोपाल, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। बड़ा ललित पद है। श्री अवध के हमारे बड़े श्रद्धेय संत थे पूज्य श्री विनीत जी महाराज, उन्हीं का यह पद है। पकवान विनीत बनावती थी, पकवान विनीत बनावत थी, प्रभु को अर्पण कर पावती थी, प्रभु को अर्पण कर पावत थी। प्रतिग्रास में आनन से उचरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। भगवान से ही नाता। एक दिन एक गोपी कह रही थी, खरीद लो, मैं बेच रही हूं, कोई खरीद ले। अरे क्या बेच रही है तू? वो बोली, मैं हूं निंदिया बेचने वाली, नींद खरीद ले। अरे बावली, नींद भी कोई बेचने की चीज होती है? नींद की कीमत तो उनसे पूछ जिन्हें नींद नहीं आती। नींद की कीमत तो उनसे पूछ जिन्हें नींद नहीं आती। बोली, मेरी समस्या है, श्री कृष्ण भगवान ने मेरे यहां आने के लिए कहा, तो क्या आए नहीं? आए, मैंने बड़ी तैयारी की, पर आए मोहना, श्री कृष्ण आए और लौटकर चले गए। क्यों? फेरे गए अंगना।
मैं बैरिन रही सो, मैं सो गई। श्री कृष्ण लौटकर चले गए। जब जागी चरण चिन्ह देखे, तभी से लगता है नींदिया तो ही मैं बेच दूं, जो कोई गाहक हो हो ये निद्रा कोई तुझे खरीद ले तो मैं बेच दूं। दूसरी गोपी बोली अगर ऐसी बात है तो ला मेरी झोली में डाल दे, मैं तेरी नींद खरीद लूं। क्या तुझे श्री कृष्ण अच्छे नहीं लगते? अच्छे तो तुझसे भी ज्यादा लगते, पर मेरी भी तो सुन। एक दिन श्री कृष्ण का चिंतन करते करते मैं पर्यंक पर पौड़ी हुई थी। पौड़ी होती पलका पर में ज्ञान और ध्यान प्रभु चित लाए, लाग गई पल में पलके। नींद लगी, नींद में स्वप्न आया। पल लागत ही पल में प्रभु आए। स्वप्न में श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो। मुझे लगा मेरे घर कन्हैया आए। मैं जो उठी उनते मिली में कहा, जाग परी प्रभु पास न पाए। मैं जागी श्री कृष्ण का स्वागत करूं, और जैसे ही नींद खुली वहां कोई नहीं था। ते प्रभु प्रीतम सोए के खोए, मैं प्रभु प्रीतम जागे गवाए। तूने सोकर श्री कृष्ण को खो दिया, मैंने जागकर खो दिया। तेरे लिए जागना अच्छा है, मेरे लिए नींद अच्छी है, और हम तो कहते हैं दोनों ही अच्छे हैं, भगवान से मिलन हो। ये गोपियां सब इकट्ठी होकर जमुना किनारे जा रहे, पता लग गया है अब तो प्यारे श्याम सुंदर का दर्शन हम लोग भी करेंगे। नागरी गागरी ले चली यमुना अतुराई, नागरी गागरी ले चली यमुना अतुराई। और मुकुटधर कुंवर कन्हैया बंसी बन जाई, और मुकुटधर कुंवर कन्हैया बंसी बजाई। और मुकुटधर कुंवर कन्हैया बंसी बजाई, और मुकुटधर कुंवर कन्हैया बंसी बजाई। लटक चटक कुंडल लवलोलित, लटक चटक कुंडल श्रवलोलित तड़ित लजानी। लटक चटक कुंडल श्रवलोलित तड़ित लजानी। अधर अरुण कोमल कर कंकन जड़ित सुहानी, अधर अरुण कोमल कर कंकन जड़ित सुहानी। बड़ा सुंदर वर्णन है। नागरी गागरी ले चली यमुना अतुराई। वो यमुना किनारे गगरी सिर पर रखकर आई, और मोर मुकुटधर कुंवर कन्हैया बंसी बजाई। भगवान श्री कृष्ण वेणु वादन करते हैं। लटक चटक कुंडल श्रव लोलित तड़ित लजाने। ऐसे सुंदर कुंडल भगवान के श्रवणों में है, जिनकी चमक देखकर बिजली भी लज्जित होती है। तड़ित लजाने।
अधर अरुण कोमल कर कंकन जड़ित सुहानी, होठ लाल लाल, कर कंकन जड़ित सुहानी, हाथों में सुंदर जड़े हुए कंगन। भगवान बांसुरी बजा रहे। आहा, श्याम निकट सखी जाए कहा सुन श्याम सजीले। एक सखी ने जाकर कहा कन्हैया मेरी बात सुनो, मधुरी छेड़ो तान रूप के बड़ गर्वीले। आपको अपने सौंदर्य का बड़ा अभिमान है, आप मधुर मधुर बंसी बजाओ, निश्चित रूप से आप सुंदर हैं। ठगो पराई नान विवश करी मृदु मुस्काना, ब्रज युवतिन ही घुसो हरो तिन तन मन प्राणा। अपने लक्षण मोह लगायो सुघड़ सयानी, करि 16 श्रृंगार भरण हित आवो पानी। भगवान भी बड़े अद्भुत हैं। उन्होंने कहा कि तुम अपने लक्षणों का आरोप मुझ पे लगाती हो कि मैं परिस्त्रियों को विवश कर देता हूं, बांसुरी सुनाकर मृदु मुस्कान से उनका तन मन धन प्राण हर लेता हूं। तुम ही 16 श्रृंगार करके पानी भरने आती हो। अब पानी भरने आने के लिए 16 श्रृंगार की क्या जरूरत है? जल भर में महकौ श्रृंगार जरूरत कोई, नीर भरन मिस बस में करना चाहो मोई। तुम श्रृंगार करके आती हो, ये पानी भरने के बहाने मुझे बस में करना चाहती हो। प्रगटी बात ग्रामपुर फैली भोरे काना, तुम ठगनी श्रृंगार बनाए मोढ़िंग धाना। सब जगह चर्चा फैल गई। श्री कृष्ण तो बड़े भोले हैं, कन्हैया बड़े भोले हैं, और तुम ठगनी हो, श्रृंगार बना बना कर आती हो। कब हूं धरि मम हाथ हिये के साथ लगाओ। कभी मेरा हाथ पकड़कर अपने हृदय से लगाती हो, कर चूमो कब हूं ले अपने भाल लगाओ। कभी मेरा हाथ चूम कर अपने भाल से लगाती हो, माथे से लगाती हो। अंग धरो अपनी गले लगाओ बिन शरमाई, फूलन माला मोगर डारो लाज न आई। अब भगवान ऐसा उपदेश दे रहे हैं कि एक तो तुम मुझे पकड़ती हो, गले से लगाती हो, तुम्हें शर्म तो आती नहीं, और फूलों की माला मेरे गले में डाल दी, लज्जा नहीं तुम्हें? ठगमो बोलो शबरी तुम तो हो बड़ साहू, सब युवती इकट्ठी हुए घेरे बालक आहू। हाय हाय कैसी कहे हम कहां लंगर लवार, हाथ नैन बस में नहीं जहां देत पसार। देखो ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, हम पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे सब गोपियां आपस में चर्चा करती हैं। छोरो घाट भरन दो पानी आए बुथानी, हमको पानी भरने दो। सब लिपट गई। छोरो घाट भरन दो पानी आए गुथानी, चुटकी काटे गाल मरोरे घेरानी। ओ छोरो घाट भरन दो पानी आए गुथानी, चुटकी काटे गाल मरोरे घेरानी। और जब श्री कृष्ण को चारों तरफ से घेर लिया, चुटकी काटे, हाथ से चिकोटी काटती हैं, हमको पानी भरने दो, हमको पानी भरने दो। तब भगवान ने एक लीला की। दुरे सखा तब ही
कान्हा ने टेरी बुलाए दुरे सखा तब ही कान्हा ने टेरी बुलाए गोचारण लठिया ले हाथन ऊंच उठाए ओ गोचारण लठिया ले हाथन ऊंच उठाए। भगवान ने अपने छिपे हुए सखाओं को बुलाया, आए जाओ आए जाओ आए जाओ। अब ग्वाल वाल तो पहले से छिपे हुए थे, तो गौओं को चराने वाली जो लठिया थी हाथ में ऊपर उठा उठा कर आए गए आए गए आए गए, भीड़ लग गई। अब तो घेर लई युवती तिन गागर लपट चलाई, युवतियों को घेर लिया और वो लकुट चलाई, लठिया चलाई। भड़ भड़ भई आवाज छिनक मह भई सफाई। ग्वालों ने ऐसी लाठी चलाई, भड़ 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 की आवाज हुई और थोड़ी देर में सारी मटकियां फूट गई। शिखरन छोरे श्याम यमुन जलधार तिराने, भीजे सारे बसन धार जो पकड़े आने। और तब अब गोपियां कहती हैं, हम तुम्हारी घनश्याम कहो क्यों ऐसे सतावो, छीन लियो सबको मन उल्टे ठगनी बताओ। हे कन्हैया, तुम्ही ने सबका मन छीन लिया और हमको ठगनी बता रहे। छिन गगरी सगरी घर जावे का कहां जाई। सारी गगरियां तो तुमने छीन ली, हम घर में जाकर क्या कहेंगे। घाट जमी वानर की सेना कलश तुराई। अरे ये तुम्हारी वानरों की सेना रोज रोज नहीं चले बहानों सास रिसावे, जहां बसे इतने बंदर तू तहां क्यों जावे। कहा कि भाई आइए महाराज, विराजे विराजे विराजे, बड़ी कृपा बड़ी कृपा। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता श्याम राधे
परिवार वाले पूछते हैं, सास पूछती है, ये तुम्हारे वस्त्र भीगे, बंदर बहुत है। अच्छा, तो ऐसे घाट पर जाती काहे को? अब जाना बंद। और श्री कृष्ण के दर्शन के बिना मन को चैन ना आवे। ब्रज युवती दर्शन बिना रहती सदा अधीर। 10 आवे 10 लौटती ही फांसे यदुवीर। भगवान ने सबका चित्त चुरा लिया। श्यामल बपु नटवर को कान्हा वेश बनावे। घर घर बाढ़ी बात कन्हैया सखिन सता। श्री कृष्ण सबको सताते हैं, लेकिन उनका सताना अच्छा लगता है। मटक चटक घर जाए बहाने सौ पुनियावन। करत अजगरी यमुना जल को भरन न पावे। तोहू बाही घाट सखी जल भरवे जावे। वो ऐसी लीला करता है कि कोई यमुना जल न भर सके तो भी सखियां उसी घाट पर जाती हैं। काहू गागरी फोर इंडूरी जलमा डारे। भबकावे लुढ़कावे काऊ फूलन मारे। गगरी को फोड़ दे, किसी को फूलों से मारे। अब इसी तरह इन गोपियों की दशा। तब ये श्री राधिका जी से कहती हैं। राधिका जी ने कहा कि मैं चलूंगी। अब श्री राधा रानी के साथ बहुत बड़ा सखियों का दल जल भरने का। गगरी मत ले चलो, ये फोड़ देंगे। तो कलसी लेकर आए। राधा जी को देखकर सब सखियां कहती हैं, तो है काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी। मत फोर नीर की मटकी। तो है काऊ दिन हाथ लगा दूंगी। मत फोर नीर की गगरी। तो है काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी। मत फोर नीर की मटकी। तो है काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी। मत फोर नीर की मटकी। 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 तो काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी। मत फोर नीर की मटकी। तो काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी। मत फोर नीर की मटकी। एक कमरिया कारी तो पे। एक कमरिया कारी तो पे। रतन जड़ित बहु भूषण मोह पे। रतन जड़ित बहु भूषण मोह पे। एक भूषण जय है लाला। एक भूषण जय है लाला। बंधे फिरोगे सबरे ग्वाला। बंधे फिरोगे सबरे ग्वाला। ओ लाला मैं तो चोरी तो है लगाए दूंगी। मत फोर नीर की मटकी। चोरी तो है लगाए दूंगी। मत फोर दही की मटकी। तो काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी। मत फोर नीर की मटकी। तो काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी। मत फोर नीर की मटकी। यशोदा से कह आई। माँ तो यशोदा से कह आई। घर चल तेरी होए पिटाई। घर चल तेरी होए पिटाई। हो लाला मैं तो ऊखल से बंधवाए दूंगी। मत फोर दही की मटकी। लाला मैं तो
उखल से बंधवाए देंगी मत फोड़ नीर की मटकी। मैं तो उखल से बंधवाए दूं मत फोड़े मेरी मटकी। मैं तो उखल से बंधवाए देंगी मत फोड़ मेरी मटकी। तोहे काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़े मेरी मटकी। तोहे काऊ दिन हाथ लगाए देंगी मत फोड़ मेरी मटकी। मेरी तेरी प्रीत पुरानी, मेरी तेरी प्रीत पुरानी, मेरी तेरी प्रीत पुरानी, मेरी तेरी प्रीत पुरानी। तेने लाला न पहचानी, तेने लाला न पहचानी। हो लाला तोहे नैनन बीच बसाए लूंगी मत फोड़े मेरी मटकी। लाला तोहे नैनन बीच बसाए लूंगी मत फोड़ मेरी मटकी। तोहे काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़े मेरी मटकी। तोहे काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ मेरी मटकी। श्री राधा जी को देखकर गोपियों ने राधा जी के संकेत पर जल भरना शुरू किया। भगवान मना करते रहे, नहीं मानी। तो कलसी को कैसे फोड़े? अभी आप सुन ही रहे थे, कलश उनके ऊपर ही जल डाल दिया। पर भगवान श्री राधा जी की कलसी तो सिर से उतार लेते हैं, पर जल दूसरी जगह डालते हैं दोबारा। तब भगवान यही कहते हैं कि जब मैं आपका हूं तो ये घाट भी आपका, जमुना मैया आपकी, हम आप दो नहीं एक ही हैं। और सचमुच भगवान श्री राधा कृष्ण दो नहीं एक ही हैं। ऐसे अनन्य हैं कि दो दिखते हैं पर हैं एक। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। ऐसे भगवान श्री राधा कृष्ण जी की ये मधुर लीला पूज्य स्वामी जी द्वारा मधुर विलास में लिखी गई। उसी के आधार पर हम लोग भी भगवान श्री कृष्ण की चर्चा कर लेते हैं। भगवान श्री राधा कृष्ण की पावन चर्चा हुई। अब इसी के साथ यह वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणारविंद में अर्पित करते हुए इन सब पूज्य स्वामी जी महाराज को, हमारे श्री श्याम सुंदर जी, नाम ही श्याम सुंदर है, इनको और पूज्य स्वामी जी को और सब संतों को, आप सब संतों को प्रणाम करते हुए चर्चा को विराम। पूज्य स्वामी जी कुछ कहेंगे आप।